गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 चैप्टर है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले करेगी आज हम इसमें एक्सरसाइज 14.1। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, छोटे से छोटे पार्ट में बांटना। अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 14.1 के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 12x और 36। हमें इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं और इनमें ये बताना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। हमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर। जो भी हमें ये टर्म्स दे रखे हैं उनमें क्या चेक करना है कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 12x, इसके फैक्टर करेंगे। किस टाइप से करेंगे? 12। आप एलसीएम लेके देख लो, 12 का क्या एलसीएम आएगा? पहले किस पे गया? 2 पे, तो क्या बनाइए 6 पे, फिर 2, 3 पे, फिर 3, 1। तो क्या फैक्टर बने 12 के? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और फिर लास्ट में x है तो मल्टीप्लाई x। हमने 12x के फैक्टर कर दिए। छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करना, वो हमारा फैक्टर होता है। अब 36, ऐसे इसका भी लो आप एलसीएम। 36 पहले किस पे जाएगा? 2 पे, 18, फिर 2 पे गया 9, फिर 2 पे 3, फिर से 3 पे 1। ठीक है, यहाँ पे 3 पे गया, 3 3 ज़ा 3। अब क्या आ गया ये? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने क्या किया? 12x और 36 इन दोनों के क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। अब हमें इनमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर देखना है। अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। क्या कॉमन फैक्टर है इन दोनों के? फर्स्ट 2 सेम है, 2 2, यहाँ भी 2 2 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही दोनों में सेम है ना। एक तो ये रहा सेम, ये सेम और कुछ सेम नहीं है। तो क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या है? 12 है। आपको इस टाइप से करना है। एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बना लेने हैं, फिर जो दोनों में सेम है उसे लिख लो और लास्ट में उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्या है आपका? 2y के, अब 2 का तो क्या बनेगा? इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई y। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 22xy। ठीक है, अब 22 का करो। 22 पहले 2 पे जाएगा, कितना आ गया? 11। अब फिर 11 पे चला जाएगा 1, तो क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। हमने 2y के भी फैक्टर कर दिए और 22xy के भी कर दिए। अब दोनों में क्या सेम है? एक तो 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो इसका आपका कॉमन फैक्टर क्या बन गया? एक तो 2 और एक y, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2y आ गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्या दे रखी है टर्म? 14pq। तो पहले 14 का ले हम एलसीएम। किस पे जाएगा ये? 2 पे, 2 7 ज़ा, फिर 7 पे 7 1 ज़ा, तो 14 के तो क्या बन गए? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p और q है तो p मल्टीप्लाई q। नेक्स्ट है आपका 28p स्क्वायर q स्क्वायर। अब करें यहाँ पे 28 के फैक्टर। पहले किस पे जाएगा? 2 पे, कितना आ गया? 14, फिर 2 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1, तो क्या बना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई। अब p का स्क्वायर मतलब p मल्टीप्लाई p, q का स्क्वायर q मल्टीप्लाई q। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है वो चेक करो। कॉमन मतलब सेम, एक तो 2 सेम है, एक 7 सेम है, एक p सेम है और एक q सेम है, तो 2 7 और p और q, तो कॉमन फैक्टर हो गई ये। तो कितना बन जाएगा? 14 और साथ में क्या है? pq। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 14pq। नेक्स्ट है आपका 10pq। 10pq इसे क्या लिख सकते हैं हम? 10 के बनाए, पहले 2 पे जाएगा,
फिर 5, फिर 5 पे जाएगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई 5 और लास्ट में P और Q है तो P मल्टीप्लाई Q। नेक्स्ट क्या दे रखा है 20QR। अब 20 के क्या बनेंगे, अभी 20 पहले 2 पे गया 10, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1, तो क्या बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और लास्ट में क्या है Q मल्टीप्लाई R। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 30RP। अब ये 30 के बनाओ तो क्या आ जाएंगे 30 के, पहले 2 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1, तो क्या बन गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और लास्ट में R और P। अब तीनों में पहले 2 2 का पेयर था, अब 3 का दे रखा है, तो तीनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या है, अब तीनों में क्या सेम है, एक तो 2 ही सेम है और तो मुझे कुछ सेम नहीं आ रहा, तीनों में सेम होना चाहिए। 5 यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, तीनों में एक 5 भी सेम है। ठीक है, और 2 एक और अकेला यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, 3 सिर्फ यहाँ दे रखा है, P यहाँ पे है और यहाँ है तो यहाँ नहीं दे रखा, Q इन दोनों में है तो इसमें नहीं दे रखा, R इन दोनों में है यहाँ नहीं दे रखा, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ गया आपका कॉमन फैक्टर 10 आ गया। अब आगे है आपका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट 2x 3x स्क्वायर और 4। पहले 2x का बनाएंगे तो 2x इसे क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x, फिर अगला क्या है आपका 3x स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x एंड नेक्स्ट है आपका 4 क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 2, 4 के यही बनेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे फैक्टर तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब दोनों में कॉमन फैक्टर, तीनों में चेक करो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, किस किस में कॉमन फैक्टर चेक करना है 2x में, 3x स्क्वायर में और 4 में। अब देखो 2 कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं आपका। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है तो नथिंग, तो इसके अंदर 0, मतलब किसी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये सबसे 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 14pq। ठीक है, ये 14pq 20p², ये सेम ही पार्ट है, इसी टाइप से करना है। नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट 16x³ माइनस 4x² और 3x, 16x³। इसको जब आप फैक्टराइजेशन से करोगे 16 को पहले किस पे जाएगा 2 पे, 8 फिर 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2, फिर 2 पे गया 1, तो क्या क्या बने इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x³ तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स नोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका -4x², तो माइनस का 2, माइनस जो 2 है उसको -1 लिख लो जो माइनस दे रखा है, और 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 एंड x² को x मल्टीप्लाई x, फिर अगला दे रखा है आपको 3x को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x। अब जो तीनों में जो कॉमन है वो सिर्फ एक x, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1x है, यहाँ भी x, बाकियों में एक्स्ट्रा तो है लेकिन इसमें थर्ड वाले में जो तीनों में सेम हो दैट इज कॉल्ड, वही हमारा कौन सा फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर हो। जितनी भी टर्म्स कह रखी है उन तीनों में ही देखना होगा, अगर 4 टर्म्स दे रखी तो 4 में देखते। ठीक है, तो x क्या आ गया यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट दे रखा है आपको 3x² y³, तो ये 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और y³ y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, फिर 10x³ y²। अब 10 के क्या फैक्टर हमने पहले भी बनाए थे 2 मल्टीप्लाई 5 x³ तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y का स्क्वायर y मल्टीप्लाई y। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 6x² y² z, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, आगे दे रखा है x² तो x मल्टीप्लाई x एंड y² y मल्टीप्लाई y एंड मल्टीप्लाई z, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, 2 इन दोनों में है इसमें नहीं दे रखा। x काउंट करो 1 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, एक तो क्या कॉमन आ गया कॉमन फैक्टर,
एक तो क्या हो गए दोनों में x मल्टीप्लाई x कॉमन हो गई। अब y वाले काउंट कर लो। अब y इसमें भी 2 दिए हुए हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब दोनों में y और y भी कॉमन है, तो y मल्टीप्लाई y, तो x को x से किया x स्क्वायर, y को y से किया y स्क्वायर, तो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर बनाने हैं, इसके छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप इसे कैसे करोगे, जैसे वहाँ पे हमने उसके पहले फैक्टर करे थे ना सिंगल टर्म्स के, यहाँ पे भी हम सिंगल टर्म्स के पहले फैक्टर कर लेंगे। अब 7x, इसे क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई x, बीच में किस चीज़ का साइन है माइनस का। अब ये क्या है आपका 42, अब 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर कर लो, पहले 2 पे जाएगा कितना आएगा 21, फिर 3 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1, तो क्या बना इसका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो इसके फैक्टर ये बन गए और इसके फैक्टर ये बन गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7 यहाँ 7 कॉमन आ गया, जो बच गया बस फैक्टर बन गए इसके। इस यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब 7 ब्रैकेट में x माइनस में 2 3 6, तो इस टाइप से आप इसके फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, इसे क्या लिख सकते हैं 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p। ठीक है, बीच में किस चीज़ का साइन है माइनस का साइन। अब 12, इसे क्या लिख सकते हैं वही 12 को पहले एलसीएम लेके देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, पहले 2 पे गया क्या आ गया 6, फिर 2 पे गया 3, फिर 3 पे जाएगा 1, तो क्या बना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्यों। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या सेम है, उसे बार कॉमन ले लो, एक तो 2 सेम है और एक 3 सेम है, तो 2 और 3 तो क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया p रह गया, बीच में किसका साइन है माइनस का साइन, यहाँ से 2 भी बार चला गया 3 भी बार चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई q। अब ये क्या बन गया 2 3 6, यहाँ पे p माइनस में 2 को q से मल्टीप्लाई किया 2q। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट 7a स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और प्लस में 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a। ऐसे देखो 14 को करके देख लो, ऐसे ही जाएगा 2 पे गया 7, फिर 7 पे गया 1, तो 14 के क्या बने टुकड़े 2 मल्टीप्लाई 7 और साथ में a था तो मल्टीप्लाई में a। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या सेम है वही कॉमन ले लो, एक तो 7 सेम है और एक a सेम है, तो 7 भी कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या रह गया a रह गया और बीच में किसका साइन है प्लस का, और यहाँ पे क्या रह गया 2, तो 7 को a से मल्टीप्लाई किया 7a और अंदर क्या रह गया a प्लस 2। उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है माइनस के 16z। ठीक है, तो 16 के क्या फैक्टर बनेंगे, पहले 2 पे जाएगा 8, फिर 2 पे जाएगा 4, फिर 2 पे जाएगा 2, फिर 2 पे जाएगा 1, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं माइनस तो आगे है तो इसे -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में z। अब प्लस में 20, अब 20 के क्या बनेंगे, पहले 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 पे जाएगा 1, अब क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब z की क्या दे रखी है क्यूब दे रखी है, तो इसे क्या लिखेंगे z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब क्या सेम है, एक तो दोनों में 2 सेम है, ठीक है, और एक z सेम है, तो 2 भी कॉमन आ गया और z भी कॉमन आ गया। अब क्या रह गया यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और बीच में प्लस का साइन, यहाँ से 2 और 5 z कॉमन चले गए, एक 5 रह गया और एक z मल्टीप्लाई z रह गया। अब ये क्या बना 2 2 4, साथ में क्या है z, यहाँ पे 2 2 4 और माइनस का 4 प्लस में 5z स्क्वायर, तो इसके हमने फैक्टर क्या बना दिए 4z माइनस में 4 प्लस में 5z का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट में क्या है 20l स्क्वायर m। अब 20 के फैक्टर बनाओ, एलसीएम ले लें, पहले 2 पे जाएगा क्या आ गया ये 10, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1,
तो क्या बना इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M, क्योंकि L का स्क्वायर है तो L मल्टीप्लाई L और साथ में M मल्टीप्लाई में M, बीच में M का साइन। फिर 30, अब 30 के फैक्टर बनाओ 2 15, फिर 3 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1, तो क्या बने इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M। अब देखो क्या सेम है दोनों में, एक तो 2 सेम है, ठीक है, और एक देखो और क्या सेम है, और 2 सेम नहीं है, 5 भी है दोनों में, तो यहाँ पे भी सेम यहाँ भी सेम, और एक दोनों में L भी सेम है और M भी सेम है, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M, अंदर क्या रह गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई L, बीच में किसका साइन है प्लस का, यहाँ पे क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई A। अब देखो ये क्या बन गया 2 5 10, साथ में क्या है LM, फिर ये 2 को L से किया 2L, फिर 3 को A से किया 3A, तो आपका इसके फैक्टर क्या बन गए 10 LM इंटू में 2L प्लस 3A।